हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम ई लर्निंग पर फिर से स्वागत है। मैं प्रीतेश सर। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक नए टॉपिक के साथ जैसा कि हम लोग सांख्यिकी में पढ़ रहे हैं यूनिट एनालिसिस ऑफ डेटा, जिसका हिंदी नाम आंकड़ों का विश्लेषण है। इसमें जो हमारा चैप्टर नेम है उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका हिंदी नाम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। ओके। और यहाँ पर जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है परसेंटाइल, जिसको हिंदी में शतमक कहते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखते हैं कि शतमक किसे कहते हैं, और जो शतमक है जिसका इंग्लिश नाम परसेंटाइल है वह सीरीज के कितने परसेंट वैल्यू की एनालिसिस करता है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। सीरीज बाय सीरीज हम लोग इसको देखते हैं कि अनग्रुप डेटा में कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं, अगर हमारा इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन इसको कैसे करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन इसका कैसे करते हैं, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इसका कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक परसेंटाइल। परसेंटाइल ओके, परसेंटाइल को लेटर पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जिसमें हम इसका हिंदी नाम है शतमक। ओके, शतमक, जिसमें हम परसेंटाइल में P1 से लेकर के P99 तक के वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि जो हमारा परसेंटाइल है वह किसी डेटा पे 99% वैल्यू की एनालिसिस करता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप एक सपोज यह आपकी एक सीरीज है और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 100 पार्ट में 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो कुल कितना बार आपको कट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि अगर आपको 100 पार्ट में डिवाइड करना हो तो 99 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। मीन्स ये जो वैल्यू आएगी कितनी बार आएगी, यहाँ पर आपका होगा P1 से लेकर के आते आते कहाँ तक पहुँच जाएगी, आते आते कहाँ तक पहुँचेगी, P99 तक, जहाँ पर यह हमारा पार्ट होगा वह है 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितना पार्ट में, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम लोग का जो क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वह क्या होगा, वह हम लोग अनग्रुप डेटा से पढ़ेंगे। तो हमारा जो शतमक है, शतमक का जैसे कि थ्योरेटिकल क्लास हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि जो शतमक का डेफिनेशन है कि percentile is a value which divides to a series in 100 equal parts. Okay, means शतमक एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी सीरीज को 100 इक्वल पार्ट 100 बराबर भागों में बांटते हैं। ओके, तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो होगा हमारा, वह अनग्रुप डेटा पर होगा, बिखरे हुए आंकड़ों पर आधारित होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए हमारा जो रेंज है P1 से लेकर के P99 तक है, और हम P1 से लेकर के P99 में किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, P1 से लेकर के P99 तक। ओके, तो चलिए हम लोग P70 कैलकुलेट कर लेते हैं। P70 एंड P80. Okay, find the value of P70 and P80 from following ungrouped data. Okay, ungrouped data, इसका हिंदी मतलब है कि नीचे दिए गए आंकड़ों से शतमक 70 और शतमक 80 का
वैल्यू ज्ञात कीजिए, का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए जो डेटा है सपोज दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, ये जो डेटा है यह आपको सीरियल से मीन्स ऑर्डर में भी दिया जा सकता है और विदाउट ऑर्डर में भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। विदाउट ऑर्डर का मतलब है कि जो हमारा डेटा है इसका जो क्रम है वह आगे पीछे हो सकता है, वह डेटा अरेंज नहीं होगा, मीन्स वह असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो यह जरूरी नहीं है। तो हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में हमें डेटा को ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। मुख्य रूप से हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, अब हमारा डेटा ऑलरेडी अरेंज है तो हम क्या करते हैं, तो हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कैलकुलेशन, ओके, कैलकुलेशन में अब हमारा पहला है P70, तो यहाँ पर लिखेंगे P70 इक्वल्स टू साइज ऑफ इन 70 इंटू n प्लस 1 बाई, अब देखो सीरीज, देखिए सीरीज को हम कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, सीरीज को हम 100 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, ओके, प्लेस। ओके, मीन्स अगर हम इसको और दूसरी तरह से लिखना चाहें तो कह सकते हैं Pn इक्वल्स टू साइज ऑफ n इंटू, ओके, n इंटू n प्लस 1 बाई 100 प्लेस। ओके, जो हमारी n की वैल्यू होगी, यहाँ पर n 70 है तो यहाँ n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 70 रखेंगे, और यहाँ पर भी देखिए n यहाँ 70 है n की वैल्यू, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 70 लिखेंगे। तो ये मुख्य रूप से आपका फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, परसेंटाइल के लिए हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन चल रहा है तो हमारा देखिए साइज ऑफ 70 इंटू n की वैल्यू कितनी है, कुल कितने नंबर हैं, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमारा जो n की वैल्यू का कितने हैं 10 प्लस 1 बाई 100 प्लस, मीन्स ये जो हमारा कैलकुलेशन आएगा इस प्लेस पर जो वैल्यू आने वाली है, ये इसी प्लेस पर जब हम इस प्लेस पर देखेंगे हमारे जो दिया गया डेटा है, तो वहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वही हमारी क्या होगी, P70 की वैल्यू होगी। तो कितना हमारा कैलकुलेशन आ रहा है, साइज ऑफ 70 इंटू 11 अपॉन 100 प्लेस। तो क्या आ गया, आप देखिए साइज ऑफ 70 इंटू 0.0.11 प्लेस। ओके, कितना हो गया, साइज ऑफ 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.7 प्लेस। ओके, 7.70 प्लेस। ओके, इसका मतलब हो गया कि जो हमारी वैल्यू मिलेगी कहाँ पर मिलने वाली है, 7.70 प्लेस पर मिलने वाली है। तो देखिए हमारा फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, फोर्थ प्लेस है, 6, ये 7 और ये 8।
सॉरी ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है ना। तो हमारा 7 पर हमें क्या मिलने वाला 70 और 8 पर क्या मिलने वाला है 80। तो हमारा जो वैल्यू मिलने वाला है इन बिटवीन मिलने वाला है 70 प्लस इन दोनों के रेंज का कितना पार्ट 7 पार्ट। ओके, तो चलिए आगे हम लोग इसके कैलकुलेशन को देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। ओके, तो देखिए हमारा P 70 क्या हो गया 7th प्लेस पर क्या मिल रहा है 7th प्लेस पर हमें मिल रहा है 70 और प्लस क्योंकि हमें कौन सा प्लेस पर चाहिए 7.7। ओके, इस प्लेस पर हमें वैल्यू चाहिए। इसका मतलब कि अभी हमारा 1 का ये कितना पार्ट है 1 का ये 7 ना 1 का ये 70 पार्ट है। मीन्स अगर हम तो हमारा क्या हो जाएगा 8th की वैल्यू कितनी है 8th की वैल्यू है 80 8th प्लेस की और 7 प्लेस की वैल्यू क्या है हमारी 70। तो जो उसका रेंज है 8th प्लेस पर उसका हम रेंज निकाल लेते हैं। उसके बाद रेंज को कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं 100 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसका हमें कितना पार्ट चाहिए उसका हमें 7 पार्ट चाहिए। तो हमारा इस 7 पार्ट में 70 पार्ट चाहिए। ओके, तो ले लेते हैं। तो देखिए कितना आने वाला है ये हो गया आपका 70। ओके, क्योंकि 70 का मतलब हो गया कि ये देखिए 30 पार्ट यहाँ से हो जाएगा तो 8th प्लेस पर पहुँच जाते। लेकिन हमारा ये कितना है 70 पार्ट है तो 70 पार्ट हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 10/100 इंटू 70। ओके, तो कितना हो गया आपका 70 प्लस ये हो जाएगा 0.01। ओके, फिर से अगर आप देख लीजिए कितना आएगा ये हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर ओके 0 गया तो 0 से हो गया तो ये हो गया आपका 10। ओके, अब क्या करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे तो ये हो गया 0 और 1 टाइम मीन्स ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये कितना आएगी ये आएगी 0.10 इंटू 70। अगर आप 70 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका हो गया 70 इंटू 0. ये ऊपर लिख लेते हैं 0.10 इंटू 70। ये हो गया 0 0 0 और यहाँ हो गया 0.70। ओके, तो 0 आगे लिख तो ऐड करेंगे जब हम प्लस करेंगे ये हो गया आपका 0 ये हो गया आपका 0 ये हो गया 7 ये आगे हो जाएगा 0। हमारा 2 डिजिट पर क्या है डेसिमल है तो हमने यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आ गई 7। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7 आ जाएगी। तो हमारा जो वैल्यू आ गया P70 का वो कितना आ गया। ओके, हमारा जो P70 की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया 77। तो आप इस कैलकुलेशन को इसको समझने के लिए ओके इसको आसानी से समझने के लिए आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में रफ वर्क किया गया है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम इसको इरेज करने वाले हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। ओके, चलिए तो अब हमारा P70 की वैल्यू कितनी आ गई 77। ओके, P70 की वैल्यू कितनी आ गई 77। अब सेम सीरीज का P80 भी कैलकुलेट करना है तो P80 कैलकुलेट करने के लिए सेम मेथड को अप्लाई करेंगे। बस क्या होगा वैल्यू हमारी 80% पर आएगी। तो देखिए क्या आती है हमारा जो डेटा है वो डेटा ऑलरेडी क्या था 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ओके, और हमें इस डेटा से क्या कैलकुलेट करना है P80 परसेंटाइल 80। तो यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेशन होगा P80 इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए क्या होगा कैलकुलेशन जो हमारा होगा यहाँ पर P80 इक्वल्स टू साइज ऑफ
साइज ऑफ 80 इंटू n प्लस 1/100 प्लस, क्योंकि परसेंटाइल में सीरीज कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 100 पार्ट में। ओके, तो इस प्लेस पर जो वैल्यू मिलने वाली है वही हमारा P80 की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए क्या होने वाला है। ओके, तो देखिए क्या मिलने वाला है आपका। साइज ऑफ 80 इंटू, ओके, यहाँ n की वैल्यू होगी 10 प्लस 1/100 प्लस, तो क्या आएगा आगे। साइज ऑफ 80 इंटू इसकी 11/100 प्लस। हम स्टेप स्किप नहीं कर रहे हैं ताकि वो बच्चे भी आसानी से समझ लें जिनका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है। वीक तो नहीं कर सकते, जिनकी प्रैक्टिस में स्टेप स्किप नहीं है वो भी आसानी से इस बात को समझ लेंगे। तो क्या आ गया, साइज ऑफ, ये हो गया आपका 80 इंटू, ये हो गया आपका 0.11 प्लस, तो आपका आ गया साइज ऑफ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8.880 प्लस। ओके, अब हमारा जो वैल्यू होगा वो कहाँ पर मिलेगा, 8.8 पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, सेवन्थ प्लेस, एट्थ प्लेस। तो एट्थ पर तो मिलने वाला है, और 9 से कम मीन्स ये हो गया आपका एट्थ प्लेस, ये हो गया 9th प्लेस। 8th प्लेस की वैल्यू मिलेगी, प्लस इसमें से इन दोनों के रेंज का कितना पार्ट, 80% मिलने वाला है। ओके, इन दोनों के रेंज का मीन्स 90 माइनस 80 का। तो आगे इसी पेज पर कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो क्या मिलने वाला है, देखिए लिखते कैसे हैं इसको। ये हो गया आपका P80 इक्वल्स टू 8th प्लेस पर क्या मिलने वाला है 80, तो 80 तो सीधे सीधे मिल जाएगा, प्लस अब 9th प्लेस पर 90 मिलता है, लेकिन हमारा वो 9 तो है नहीं एग्जैक्ट। ओके, उसमें कितना 0.20 कम है, तो इसका मतलब है कि 9 से पहले मिलेगा और 80 मीन्स 8th के आगे मिलेगा और 9 से कम। ओके, तो इन दोनों का जो रेंज है वो कितना हो गया 90 माइनस 80, कितने पार्ट में डिवाइड होता है सीरीज, आप जानते हैं 100 का ये कितना पार्ट है हमारा 0.80 मीन्स 80%। तो यहाँ आप 80 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 1 का 80% है तो 80 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 80 प्लस इसका रेंज आ गया आपका 10/100 इंटू 80। ओके, तो कितना हो गया आपका 80 प्लस 0.01 इंटू 80, तो कितना हो गया आपका 80 प्लस इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी 88। तो हमारा P80 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88। ओके, तो देखिए आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई इसके आगे जब हमारा आएगा 8.8 प्लेस पर, तो सीधी सी बात है 81 टू 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, तो 80। ओके, हमारा 88th प्लेस है, तो 88th प्लेस पर अगर हमारा कौन सा नंबर मिलेगा 88 ही तो मिलेगा, 101 से लेकर के 100 पर है, और हमारा जो प्लेस है 88th प्लेस है, 88th प्लेस पर तो हमारा 88 ही मिलने वाला है। ओके, तो आई होप कि आपको ये बात पूरी तरह समझ में आई है। ओके, आप इसको एक बार देख लीजिए और एक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।